मुझे भी जाके मैं बैच लूंगा और मैं बैच पढ़ूंगा। गैस जो आपकी सीक्वल कमांड है वो 5 पार्ट में डिवाइड होती है, पता है कौन कौन से हैं? और देखो, कुल मिला के गए ये 5 पार्टों में डिवाइड रहेगी आपकी सीक्वल कमांड, और पांचों को हम देखेंगे। ठीक है, पांचों में एक एक पॉइंट वाइज जाके। तो पहले स्टार्ट होता है DDL। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डिफाइन डेटाबेस स्कीमा इन DPMS। स्कीमा क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी कमांड आती हैं आपकी? क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट। DML क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन, डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। DCL के अंदर क्या आता है? ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है, DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल का क्या मतलब है गाइस? कौन डेटा देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, कौन कौन सी कमांड चला सकता है, वो सारा किसके अंदर आता है? आपका DCL के अंदर। तो परमिशन देने को हम ग्रांट बोलते हैं और परमिशन को वापस लेने को क्या बोलते हैं? रिवोक। ठीक है, DCL का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल। ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब आप कोई कमांड चलाते हो तो दो चीजें हो सकती है, या तो ट्रांजैक्शन फेलियर हो सकता है या फिर सक्सेस हो सकता है। तो अगर ट्रांजैक्शन ठीक ठाक हो जाता है जैसा आप चाहते थे, तो हम उसको लास्ट में आके कमिट कर देते हैं। कमिट का मतलब ये है कि जो भी हमने चेंजेस किए हैं बाकी के यूजर्स उसको देख पाए। ठीक है, रोलबैक का क्या मतलब है कि अगर डेटा आपने अपडेट स्टार्ट किया और अपडेट नहीं हो पाया किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो हम उसको रोल बैक करेंगे। रोल बैक का मतलब क्या होता है? या तो सारा चेंज होना चाहिए जो हम चाहते थे, या कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। बीच में नहीं छोड़ सकते किसी भी डेटा को। हमने अपडेट शुरू किया, कभी मान लिया जाए किसी का अकाउंट अपडेट हुआ है या कुछ भी अपडेट हुआ है, तो सारे यूजर्स अपडेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दो अपडेट हुआ और उसके बाद ट्रांजेक्शन फेल और खत्म हो गई बात। तो हम उसको रोल बैक करके उस स्टेज में लेके आएंगे जिस स्टेज में वो पहले था। DQL का क्या मतलब होता है? DQL का मतलब होता है कि आपकी सिलेक्ट कमांड। ठीक है, सिलेक्ट, कि आप डेटा को सिलेक्ट करके सर्च करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा काम आपको इसी पे करना पड़ेगा, सिलेक्ट पे, क्योंकि वी हैव टू सर्च अ लॉट ऑफ डेटा। सो दिस इज नॉट द ओनली वे सिलेक्ट कॉलम, दैट इज कि हमने सर्च कर लिया बात खत्म होगी, नहीं। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट टू सर्च द डेटा। सो फॉर अ सिलेक्ट कमांड, ओके। अब सेलेक्ट के अंदर भी गाइस बाकी की बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके डिस्टिंक्ट होता है, आपके जॉइंट्स होते हैं, आपके इंस उस मतलब आपके लिमिट होते हैं, आपके ऑफसेट होते हैं, आपके लाइक होते हैं, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सिलेक्ट। अब सिलेक्ट का मतलब ये नहीं कि खाली बस सिलेक्ट एक बार पढ़ लिया बस, नहीं। आज का पूरा दिन हम सिलेक्ट पे ही लगाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी शायद आज खत्म ना हो पाए सिलेक्ट कमांड, तो आगे वाली क्लास में सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। तो ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कि क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट क्या होता है। इसमें कुछ लगता है आपको कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या होता है? क्या होता है?
ट्रंकेट। किस ट्रंकेट होता है आपका डेटा डिलीट करने के लिए। ऑल्टर का क्या मतलब होता है ये? हम्म। अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आ सकते हो। हाँ देखो, दो चीजें हैं इसमें, डीएमएल में अपडेट है और यहाँ पे क्या है, ऑल्टर है। ठीक है। अपडेट का मतलब क्या होता है, चीजों को अपडेट करना। तो दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी। डीटीएल का क्या मतलब है, डेटा डेफिनेशन मतलब स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का क्या मतलब, स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। मतलब क्या क्या आता है। अगर मैं कहूँ कि डीडीएल के अंदर क्या क्या आता है, अगर मान ली टेबल क्रिएट कर दी हमने और उसके अंदर डेटा भी हमने इंसर्ट कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, डेटा डेफिनेशन कौन कौन सा है उसमें, क्या क्या है। टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर के अंदर और डिटेल में जाए तो क्या क्या होता है उसके अंदर। स्कीमा तो सारा ही हो गया ना। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा तो पूरा एक वाइड रेंज हो गया ना, इसको स्कीमा बोल रहे हो आप। स्कीमा के अंदर क्या क्या है, सबसे पहला क्या होता है, कॉलम के नाम, हेडिंग्स, कॉलम के नाम। उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है कॉलम के बाद, नहीं, डेटा टाइप होता है। कॉन्स्टेंट डेटा टाइप के बाद आता है। ठीक है। डेटा टाइप हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपका, कॉन्स्टेंट हुआ। और कॉन्स्टेंट के बाद क्या हुआ, आपके एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि आप ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हो या फिर कुछ और चीजें लगा देते हो, मतलब कोई ऐसा फंक्शन लगा देते हो, डिफॉल्ट फंक्शन काइंड ऑफ, है ना। तो वो किस में जाता है, एक्स्ट्रा में जाता है। तो सबसे पहले कॉलम नेम, कॉलम के बाद आपका डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद आपका कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट के बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप डिफॉल्ट लगा रहे हो, कॉन्स्टेंट हुआ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद भी एक वैल्यू लगा देते हो ना, जैसे नाउ फंक्शन लगाया था हमने कि ऑटोमेटिकली उसमें डेट एंड टाइम चला जाए उस टाइम का। तो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, डीडीएल के अंदर। तो क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर और ट्रंकेट, ये सारी कमांड उसके लिए ही है। तो अगर आप ऑल्टर की बात करें तो ऑल्टर का मतलब ये हुआ कि आप कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हो, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो, कॉलम का कॉन्स्टेंट चेंज करना चाहते हो, कॉलम की एक्स्ट्रा वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, तो सारा का सारा किससे होगा, वो ऑल्टर से। अगर अपडेट की बात करें तो वो डेटा की बात कर रहा है। ठीक है, वो डेटा की बात कर रहा है। स्कीमा अलग हुआ और डेटा अलग हुआ। अगर डेटा में चेंज हो रहा है तो वो इनसे हो रहा है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट से। तो यहाँ पर ऑल्टर है और वहां पे क्या है, अपडेट है। यहाँ पर ड्रॉप है और वहां पे क्या है, डिलीट है। तो अगर डेटा की बात हो रही है तो डिलीट, इंसर्ट, अपडेट। अगर स्कीमा की बात हो रही है तो क्रिएट, ड्रॉप, रिटर्न। इन तीनों का काम एक ही है गाइस, अगर आप ध्यान से देखो, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर और इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ये डेटा से और ये स्कीमा से। नाम इसके अलग अलग इसीलिए रखे गए हैं कि अगर स्कीमा आपको क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करनी है, डेटाबेस क्रिएट करना है, ड्रॉप करना है, डेटाबेस टेबल को ड्रॉप करना है, टेबल के स्कीमा को चेंज करना है, कॉलम का नाम चेंज करना है, आपको कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, आपको कॉलम का स्ट्रक्चर चेंज करना है, या कुछ भी चीजें चेंज करनी है, वो सारा किसके अंदर आएगा, ऑल्टर। ट्रंकेट को थोड़ा इस डिटेल में समझेंगे बाद में कि ट्रंकेट होता क्या है एग्जैक्टली में। ओके। हाँ जी सर, बताइए फिर, अब समझाइए। क्या नाम है आपको, मैं नाम भूल जाता हूँ। हाँ। हाँ जी विनीत, समझाओ, सारा मुझे समझाओ, किस किस में क्या क्या कमांड आती है और क्या मतलब है इसका। चलो, डीक्यूएल से स्टार्ट करो। डीक्यूएल। ऋतिक, डीक्यूएल। गैस एक्चुअली हमें यही चीजें पढ़नी है आगे जाके, ठीक है। सीक्वल पढ़ने का मतलब यही है कि हमें यही डिटेल में पढ़ना है आगे जाके। तो ये आपकी कमांड्स हैं सीक्वल की। तो हम पहले, सबसे पहले सिलेक्ट से ही शुरू करेंगे। ठीक है। तो डीक्यूएल मतलब, सिलेक्ट मतलब डेटा को रीड करना है, सिलेक्ट मतलब डेटा को रीड करना। ठीक है। टीसीएल मतलब
और रोल बैक वो अगर चेंजेस ना हुए हो तो वो चीज मतलब जैसे छोड़ी थी वो वापस हम्म। लेना। ये और देखो, ट्रांजेक्शन का मतलब कुछ नहीं है। ट्रांजेक्शन का मतलब सिंपल सा इतना है कि आपने कोई क्वेरी चलाई, वही एक ट्रांजेक्शन है। Okay? तो कमिट मीन्स, कोई चेंजेस किए हैं हमने तो किस देखिए, सारा कमिट कैसे। मीन्स का मतलब क्या होता है कि आपने कोई डेटाबेस में चेंज किए। ओके। कमिट का मतलब ये होता है कि कमिट हमने कर दी ना, अगर वो कमिट का मतलब ये है कि जो भी यूजर उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहा होगा, वो चेंजेस सारे यूजर्स को रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाए। ठीक है। रोल बैक का मतलब ये है कि अगर हमने डेटाबेस में अपडेट स्टार्ट किया था, तो वो डेटा क्या हो जाए, रोल बैक हो जाए, जहां से स्टार्ट किया था उस स्टेज में आ जाए। डीसीएल, ग्रांट मतलब परमिशन लेना और रिवॉक परमिशन लेना और हाँ, वापस लेना। किस तरह की परमिशन? डेटा एसेस। बस परमिशन मतलब यही होता है कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कौन इंसर्ट कर सकता है, कौन अपडेट चला सकता है, कौन डिलीट चला सकता है, कौन डेटाबेस क्रिएट कर सकता है, कौन ड्रॉप कर सकता है, कौन ऑल्टर चला सकता है, कौन ट्रंकेट चला सकता है, कौन कमिट चला सकता है, कौन रोल बैक चला सकता हो। तो ये सारी परमिशन ही है, किसके अंदर आ रही है, जो डीसीएल के अंदर, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, सो वी हैव अ ग्रांट एंड वी हैव अ रिवोक। डीएमएल का बिल्कुल क्लियर ही है। डेटा इंसर्ट कर रहे हैं हम, अपडेट कर रहे हैं हम, और डिलीट कर रहे हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हम्म। डीक्यूएल बताते हैं कौन सा। डी डीक्यूएल। डीक्यूएल तो पढ़ेंगे ही अब, पूरा दिन ड्यू कैली पढ़ना 2 घंटे। ठीक है। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी का क्या मतलब होता है गाइस? मुझे सारे नोएडा के कस्टमर दिखाइए, डीक्यूएल हुआ। मुझे दिल्ली के कस्टमर डिलीट करना, मतलब डिलीट नहीं, सॉरी, दिल्ली के कस्टमर जो है मुझे देखने हैं, डीक्यूएल हुआ। मुझे टॉप 10 कस्टमर देखने हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पेमेंट की है, डीक्यूएल हुआ। मुझे सबसे ज्यादा सबसे नीचे वाला रिकॉर्ड देखना है, क्या हुआ, डीक्यूएल हुआ। डेटा क्वेरी का मतलब हुआ कि दैट यू आर लुकिंग फॉर द रिजल्ट्स, यू आर जस्ट सर्चिंग द रिजल्ट्स, यू आर ट्राइंग टू रीड द डेटा, दिस इज अ डीक्यूएल। ओके। तो गाइस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ डेटाबेस। आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके। और पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, डी क्यू एल से। ओके। तो वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, तो मैंने इंटरनेट से इसको डाउनलोड किया था। कुछ क्वेरीज हम रन करेंगे इसको। तो जैसा मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ से पूरा पूरा इसको कॉपी करिएगा। ठीक है। वर्क बेंच में पेस्ट करके इसको रन कर दीजिए। पहले लॉग इन करिएगा। ठीक है। तो यहाँ से जो पूरा पेस्ट करके, यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो है 0.09 है ये। और यहाँ पे इसको रन कर दीजिएगा। ये 4 डेटाबेस बनाएगा, एसक्यूएल स्टोर, एसक्यूएल एचआर और काइंड ऑफ इन्वेंटरी।
चार डेटाबेस बनाएगा, चारों देखिए बने कि नहीं बने। वैसे यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे, आपको दिखेंगे चार डेटाबेस एसक्यूएल के नाम से। आप इसको रिफ्रेश करोगे, देन यू विल सी एसक्यूएल एचआर इन्वेंटरी इनवॉइस स्टोर।
वैसे स्लीपर को तो हम सीएमडी में ही चलाएंगे। नहीं, यही पे जाएंगे। मैं कह रहा था ना पहली स्टार्टिंग सीटिंग इज डिपेंडेंट। कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलेंगे। सर रियल में मतलब ऐसे ही होता है। रियल में दोनों जगह होते हैं, यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता हो गए। तो ये स्क्रिप्ट रन हो गई, तो इसको आप क्लोज कर सकते हो, एंड एक नई स्क्रिप्ट ओपन करेंगे यहाँ पर और सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे। ठीक है। ये सबका रन हो गया ना एक। ओके, चलिए। तो कहीं सब सिलेक्ट कमांड शुरू करते हैं।
ओके, सो वी हैव टू टाइप अ लॉट ऑफ कमांड्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो पहले बेसिक समझेंगे और बेसिक के बाद नॉर्मली सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट का मेन पर्पस क्या है गाइस? डेटा को रीड करना। ठीक है, रीड करने का मतलब हम, हमारे पास टेबल्स हैं, हम डेटा को सर्च करना चाहते हैं, सिंपल सी इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें उस डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा जिस डेटाबेस में डेटा है। तो हम कह रहे हैं यूज SQL _ इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डेटाबेस है वो करंट डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा, SQL स्टोर। यू रन इट, ग्रीन टिक बना, दैट मीन्स जीरो रो अफेक्टेड, हमने कोई चेंज नहीं किया उसमें, सिंपल ही डेटाबेस को सिलेक्ट किया। आप यहाँ पे टेबल्स देखोगे, कौन कौन सी टेबल्स हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, सेमीकोलन ही मस्ट, सेमीकोलन लगाओगे और जो पर्टिकुलर रो आपको रन करनी है उसको सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद ये पहला वाला, ये जो येलो वाला है, इसको रन करो। ये कह रहा है कि आपके पास ये टेबल है। ठीक है, कस्टमर्स है, ऑर्डर आइटम्स है, नोट है, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर स्टेटस और ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स और शिपर्स। हम चाहते हैं कि कस्टमर का सारा डेटा देखें। ओके, तो हमें गाइस लगाना पड़ेगा यहाँ पर सिलेक्ट कमांड। आई एम सेइंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। रीडेबिलिटी का ध्यान रखेंगे, इस लिखने को तो हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं कंटेंट को। ठीक है, बट थोड़ा सा है क्या, दिस इज नॉट अ, पहली बात तो नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आप इसको कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इवन कॉलम के नाम भी अगर आप स्मॉल छोटा बड़ा कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट पाइथन में फर्क पड़ता है, यहाँ पे नहीं पड़ता। तो SQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। दूसरा, इंडेंटेशन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देने लगूँ इस तरह से तो वो मना नहीं करेगा। वो बस पहचानता है कि यहाँ से स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, इसको पता है साफ साफ सेमी कॉलन से स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है और दूसरा वाला सेमी कॉलन पे यहाँ पे खत्म। तो यहाँ पे स्पेस के लिए उसको कोई वैल्यू नहीं है, इवन ये स्पेस का भी कोई वैल्यू नहीं है, ये हम बस अपनी रीडेबिलिटी के दे रहे हैं। बट अगर जैसे यहाँ से आप स्टेटमेंट हटा दोगे ना गाइस, जिसको पता चल जाएगा कि भाई स्टेटमेंट गलत है। वो क्या कह रहा है कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है, जो कि एक स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सेमी कॉलन जहाँ पर भी आप लगाओगे तो आपको एक क्रॉस साइन बना के दिखाएगा कि भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो देख लेना जहाँ पर भी क्रॉस बन रहा हो ना, ऊपर से, इससे ऊपर वाली लाइन में या फिर इसी के कुछ आसपास में होगा। ठीक है, तो इस इसका क्या मतलब हुआ, सिलेक्ट स्टार मतलब वी वांट टू सी द ऑल कॉलम वैल्यूज, इस टेबल के अंदर जितने भी वैल्यू हो उसको हम रन करना चाहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एरर पढ़िए, टेबल SQL.store डॉट कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है, जब भी डज नॉट एग्जिस्ट का एरर आपको आए, आप कहीं ना कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब यही है कि भाई ये जो आप वैल्यू लेके आए हो ये गलत है, चाहे तो इसकी गलत हो, कॉलम की गलत हो। कॉलम का नाम तो साफ साफ बताता है गाइस, इवन डेटाबेस का भी वो बताता है। ठीक है, तो टेबल का नाम क्या है, कस्टमर्स। ओके, डेटा आपको यहाँ पे दिख गया। ओके, इस तरह से डेटा आपको दिखता है, यहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन आपको टेबल का स्कीमा चेक करना है, आप इस पे लिखोगे डेस्क्राइब टेबल। ओके, डेस्क्राइब कस्टमर्स। ओके, तो ये आपको बता देगा ये टेबल का स्कीमा है। आप कह रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स ये वाले हैं आपके पास। फील्ड मतलब क्या होता है इस कॉलम का नाम। ठीक है, इनके डेटा टाइप है ये। ठीक है, और ये इनके सारे नल रहेंगे या नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू है या नहीं, ये एक्स्ट्रा है, कोई की, प्राइमरी की, यूनिक की, जो भी आप लगाते हो यहाँ पर वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो केवल एक प्राइमरी की है यहाँ पर, नल, नो, इंट, डेटा टाइप, कस्टमर का नाम, कॉलम, कस्टमर आईडी, और ये आपका ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, शो क्रिएट टेबल, टेबल किस तरह से क्रिएट की गई है वो भी आपको ये दिखा सकता है। शो क्रिएट टेबल कस्टमर्स, इसका क्या मतलब है, एग्जैक्टली जो आपने वर्डिंग्स लिखी होंगी वहां पर वही दिखा देगा गाइस। ठीक है, देख रहे हो, एग्जैक्टली जो टेबल क्रिएट करने का तरीका था वो आपको दिखा देगा कि ऐसे बनाई गई थी ये टेबल। डिस्क्राइब के अंदर केवल आपको क्या दिखाता है, आपके डेटा टाइप, आपके कॉन्स्टेंट किस तरह से आपको देखता है। ओके गाइस, इसमें कुछ ज्यादा खास होता नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये बस ऐसे ही कमांड्स होती हैं इसके अंदर।
ठीक है। दिस इज नॉट लाइक पाइथन के फुल प्लेस प्रोग्रामिंग में पूरा पूरा एप्लीकेशन बन रहा है या पूरा सॉफ्टवेयर बन रहा है, नॉट लाइक दैट। दीज आर जस्ट द क्वेरी लैंग्वेज। आप डेटा से क्वेरी करते हो, वो आपका काम करके आपको दे देता है, इतनी सी बात है बस। ठीक है। इसके बाद ये हमने देख लिया कि कंटेंट के ये क्या करता है गाइस, आपको सारा का सारा कंटेंट एक साथ दिखाता है। अगर हम चाहें तो इसको राइट वाले को मैं भी हाइड कर सकता हूँ, क्योंकि पेज पे छोटा मुझे स्पेस कम लग रहा है। आप चाहो तो इसको भी हाइड कर सकते हो गाइस, ठीक है। बट अभी आप लोग कर लोगे क्योंकि आपको एरर देखने हैं, अभी बहुत सारे एरर करोगे आपको। ठीक है। यहाँ पे हमने कंटेंट को लिख दिया। ठीक है नाउ, ये हमारा कंटेंट आया था अभी कि भाई ठीक है, ये आपका कंटेंट इस तरह से कुल मिला के गए, इसमें 10 रिकॉर्ड है। ठीक है। कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, फोन, एड्रेस, सिटी, स्टेट और पॉइंट्स। अब बात आती है कि क्या पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट किया जा सकता है। यस। ठीक है। अगेन मैं वही बोलूंगा, एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसका फर्स्ट नेम। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसका लास्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है। एंड उसके बाद क्या चाहिए, उसका फोन। अब इस रीडेबिलिटी कहीं ना कहीं आप खराब कर रहे हो, बड़ा घिचपिच लग जाता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं एक वेल मैनर्ड में लिखने का। दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे फ्रॉम कस्टमर्स लिखोगे तो ये क्वेरी भी चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट रीडेबिलिटी का ध्यान रखेंगे, यहीं से पता चलता है थोड़ा बहुत आप लोग एक्सपीरियंसड हैं या बस एक फ्रेशर की तरह काम करके हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ से इंडेंटेशन की तरह, मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी है इंडेंटेशन देना है इस तरह से, बट आप देखोगे थोड़ा सा लॉजिकल लगता है। ठीक है। यहाँ पे आप आए नई लाइन में और यहाँ पे आपने क्या कर दिया इसको, फ्रॉम कस्टमर्स, तो थोड़ा सा ठीक लगता है। अब होते आपके मतलब 20 कॉलम होते, 25 कॉलम होते, तो इसको बार बार ऐसे करके देखना कोई पॉइंट नहीं बनता है ना। सो हमें केवल पर्टिकुलर कॉलम ये चाहिए, देन वी कैन डू दैट। तो अब की बार ये टेबल आपको इस तरह से दिख जाती है। आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट करने का। तो और यहाँ पे CSV में आपने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से, और आप डेस्कटॉप पे जाओगे, देन यू विल सी ये टेबल आपको वहां पे दिख जाएगा, मतलब सेम कंटेंट के साथ गाइस। ओके, हियर वी हैव। ओके। तो जो कॉलम आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए, तो ये बैकएंड टीम आपका यही करती है guys। वो आपको सर्वर पे रन करता है SQL कमांड को, और आप जिस तरह का डेटा आप उनसे मांगते हो वो आपको डेटा दे देते हैं। ठीक है। पर्टिकुलर कॉलम उसे देने हैं तो इस तरह से वो आपको दे देते हैं। ठीक है। चलिए लिखिए इन दोनों कमांड को। तो स्टार का क्या मतलब हो गया, वी आर सेलेक्टिंग द ऑल कॉलम्स, और पर्टिकुलर कॉलम के लिए हम पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिख सकते हैं। चलो। एसक्यूएल स्टोर।
कैसे हुआ, कोई एरर, कोई दिक्कत किसी को? गैस आगे चलें। देखो, यहाँ पे हमने पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट कर लिए। अब मान लिया जाएगा इस हम सारी टेबल का डेटा चाहते हैं, उसके साथ साथ और कॉलम भी चाहते हैं जिनको बोलते हैं डेराइव कॉलम या फिर कंप्यूटेड कॉलम। मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार। स्टार के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा सकता हूँ। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद हम यूज कर सकते हैं गाइस एलियास। एलियास का मतलब ये है कि सारे कॉलम चाहिए टेबल के, उसके बाद मुझे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसका नाम ये नहीं चाहिए, उसका नाम चाहिए ओल्ड पॉइंट। ठीक है, तो हम किसी कॉलम का नाम दे सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम सेलेक्ट से इस तरह से चीजें करते हैं तो ये आपको टेम्परेरी दिखा रहेगा। इस दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज इन द, किसमें, टेबल में नहीं चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा? आपके बस रीड कमांड के अंदर जो आप डेटा सर्च कर रहे हो। अगर ऐसा आपको परमानेंट आप चाहते हो कि भाई पॉइंट्स का नाम ओल्ड पॉइंट हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमें फिर ऑल्टर कमांड चलाना। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स के अंदर अगर हम इसको रन करेंगे, यू विल सी आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो क्या हुआ गाइस, आपको सारी टेबल एज इट इज मिल गई यहाँ से यहाँ तक। जो पहले आ रहा था वो ये कहाँ से मिला आपको? स्टार से। और ये जो मिला है आपको किंग। ठीक है, इसके अंदर आप ये भी कर सकते थे कि भाई मुझे जो पॉइंट्स चाहिए ना, पॉइंट्स में 10 इंक्रीमेंट करके चाहिए। ठीक है, इसीलिए गाइस डेटा टाइप चूज किया जाता है कि वैर आप चूज नहीं कर सकते यहाँ पे इंटीजर अगर 10 आपको जोड़ना है। तो पॉइंट्स प्लस 10, तो इसको हम नया पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स प्लस 10 इसको क्या मानते हैं? एज न्यू पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? तो आपको पुरानी टेबल तो एज एज इट इज मिल गई, और हर टेबल में इसका 10 जोड़ के आपको क्या मिल गया है? न्यू पॉइंट हो गया। आप कुछ भी कर सकते हो गाइस, वॉट एवर यू वांट। आप चाहिए कि भाई सिलेक्ट के साथ मैं यहाँ पे चाहता हूँ फर्स्ट नेम एज एफ नेम। ठीक है, कॉमा आपने लगाया यहाँ पर। ये मतलब ये है कि टेम्परेरी बेस पे आप कॉलम के नाम चेंज करना चाहते हो, कोई भी कॉलम को, किसी को भी। जो आपका फोन लिखा हुआ है यहाँ पर, फोन एज मोबाइल। ठीक है, जस्ट वी आर चेंजिंग द नेम ऑफ द टेबल कॉलम्स। तो यहाँ पे उसका नाम मोबाइल आ जाएगा, एज ए न्यू पॉइंट आपके आ जाएंगे, और पुराना वाला डेटा आपका ऐसा कैसे रहेगा, वॉट एवर यू वांट। आप किसी भी कॉलम का नया नाम, इसको बोलते हैं गाइस एलियास। तो किसी भी कॉलम को कैलकुलेशन करने के बाद नया नाम दिया जा सकता है, तो इनको बोलते हैं डेराइव्ड कॉलम या फिर कंप्यूटेड कॉलम। करिए। नहीं डाटा में चेंज कर देना चाहिए। नो गाइस, इट इज नॉट चेंजिंग इन द डेटा। ओके, इट जस्ट फॉर रीड क्वेरी। पर नाम क्या क्या बोलते एलियास।
अगर इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सपोर्ट में अटैक करेगा। यस एग्जैक्टली गाइज, अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो यही एक्सपोर्ट होगा। ठीक है गाइज, इसका एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। हमें इतना पता है कि डेटाबेस का मतलब हुआ कि डेटा कहीं ना कहीं पे ऑक्यूपाई होगा, मतलब साइज ऑक्यूपाई होगा। हम क्या करते हैं, मान लिया जाए हमें एक डेट हमारे पास स्टोर है, ठीक है, एक हमने डेट स्टोर कर रखी है। ओके, तो हम कोई बाकी के लिए कॉलम नहीं बनाएंगे, ईयर का कॉलम अलग नहीं बनाएंगे, कितना टाइम हो गया उसको अलग नहीं बनाएंगे, टाइम का कॉलम अलग नहीं बनाएंगे, और डे का कॉलम अलग नहीं बनाएंगे, ईयर का कॉलम अलग नहीं बनाएंगे। इससे क्या होता है कि डेट से ही सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, सिलेक्ट कमांड के थ्रू। डेट में से ईयर निकाला जा सकता है, मंथ निकाला जा सकता है, आपकी डेट निकाली जा सकती है, कितना टाइम हो गया, घंटे निकाले जा सकते हैं, मिनट निकाले जा सकते हैं। क्योंकि अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर जितना कॉलम लोगे उतना साइज ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा। इससे बेटर है कि हमने केवल डेट एंड टाइम स्टैम्प स्टोर कर दिया एक में, और उसमें से लगभग 5 कॉलम हम डेराइव कर सकते हैं आसानी से, ईयर निकाल सकते हैं उसमें से, रन टाइम पे निकाल सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, टेबल का साइज भी नहीं बढ़ेगा, और दूसरा हम अपने हिसाब से डेटा का जो साइज है वो भी नहीं बढ़ेगा, और रन टाइम पे हम अपने हिसाब से उनका जो भी नाम रख के निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। तो इस वजह से आपको एलाइज दिया जाता है। ठीक है, एलियास, एलाइज जो कहना चाहो आप। हम्म, नहीं एलियास बोलते हैं, कहीं पे एलाइज बोलते हैं, जो भी राइट टर्म होगी, ठीक है, आप एलियास कह लीजिए। मूवी में तो एलाइज ही देखा है मैंने, ठीक है। बाकी एलियास बोल देते हैं यहाँ पे। Yes. ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड, डिस्टिंक्ट क्या करता है आपको, डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा के कोई रिकॉर्ड्स हम देखना चाहते हैं,
तो उसको डुप्लीकेट वैल्यू आपके हटा के दे सकते हैं। ठीक है। आप चाहते हैं कि डिस्टिंक्ट, आप लिखिए सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेट फ्रॉम कस्टमर, और एक बार लिखिए सिलेक्ट स्टेट। काउंट करके बताइए दोनों में क्या अंतर है। ठीक है। आपने लिखा सिलेक्ट, ठीक है, काउंट, किसका काउंट लगाना चाहते हैं आप गए, स्टेट का। ठीक है। इस टेबल से कस्टमर्स टेबल से आप काउंट लगाना चाहते हो, कस्टमर टेबल से यू आर रनिंग कस्टमर टेबल, तो कितना कह रहा है काउंट आपका, 10। वहीं पर आप कह दो कि नहीं मुझे स्टेट बताइए डिस्टिंक्ट काउंट, तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि आप डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं काउंट करना चाहते, तो यू विल सी, तो कोई एक वैल्यू ऐसी होगी डुप्लीकेट जो होगी आपकी वहां पर, कौन सी है डुप्लीकेट वैल्यू। तो स्टेट के अंदर गाइस ये आपका एफ एल है ना, एक बार ये, तो इसीलिए 10 और 9 आ रहा है, सॉरी। ठीक है। तो डिस्टिंग क्या करता है, आपको रिजल्ट देता है। ठीक है। अब आप कहोगे कि डुप्लीकेट कैसे निकालेंगे गाइस, तो ये हम पढ़ेंगे आपके विंडो फंक्शन के अंदर कि किस तरह से डुप्लीकेट, उससे पहले आपको बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ओके। नेक्स्ट इज वेयर क्लोज। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सारे के सारे रिकॉर्ड को सारा लेके आ रहे थे। नेक्स्ट इज अ वेयर क्लोज। वी वांट टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स। फिल्टर का मतलब क्या होता है, आप वो कस्टमर चाहते हो जिनके पॉइंट्स 3,000 से ज्यादा है। लिखिए, निकाल के दीजिए कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिनके, केवल नाम दीजिए उनके। ठीक है। ऐसे कस्टमर, ये क्या करता है कि आपको सारे रिजल्ट रिजेक्ट कर देगा कि दैट पीपल जिनके 3,000 से ज्यादा पॉइंट हैं, केवल वो कस्टमर। सो वी यूज द वेयर क्लॉज डेटा को सर्च करने के लिए। तो हमारे पास सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर पॉइंट्स ग्रेटर देन 3,000। ओके। इसी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि सेमीकोलन के बिना क्वेरी, ऐसा नहीं है कि सेमीकोलन के बिना। देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैं अगर सिलेक्टेड पोर्शन रन कर दूं, इसका मतलब ये है कि इस क्वेरी के अंदर एरर नहीं होना चाहिए, नो मैटर यहाँ पे सेमीकोलन है या फिर। तो सेमीकोलन होता है कि दो क्वेरी के बीच में डिफरेंस। ये कब ज्यादा जरूरी होता है, जब आप सारी क्वेरी एक साथ रन करते हो। मान लीजिए इसके नीचे भी एक क्वेरी लिखी है, उसको भी उसके साथ रन कर रहे हो, देन वी नीड द सेमीकोलन। बट अगर मैं इसको बिना सेमीकोलन के सिलेक्टेड पोर्शन रन कर दूं तो उसमें कोई एरर नहीं है, तो ये रन कर देगा उसको। ठीक है। तो अगर मैं सेमीकोलन लगाऊं ना भी लगाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। बट जब आप सीएमडी के अंदर होगे वहां पर जरूरी हो जाएगा। ठीक है। अब इस वेयर के साथ हम एंड भी लगा सकते हैं, और भी लगा सकते हैं, और नॉट भी लगा सकते हैं। आप दो तीन कंडीशन लगा सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जिसके पॉइंट 3,000 से ज्यादा है, एंड स्टेट
इक्वल्स टू क्या होना चाहिए उसका, टीएक्स। ओके। स्टेट क्या होना चाहिए, टीएक्स। एंड का बताइए आप लोगों को। एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। या तो वो 3000 से ऊपर का हो या फिर किसका हो, टैक्सेस का हो। तो हमें केवल एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, ये टैक्सेस का भी है, और यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स हैं वो 3000 से ज्यादा है। ठीक है। और ऑपरेटर आपको बताइए। हम्म। वो दोनों में से या तो वो टैक्सेस का हो या फिर उसके 3000 से पॉइंट ज्यादा हो, तो इस केस में हमें फिर दोबारा से दोनों मिल जाएंगे। ठीक है। फाइंड आउट द कस्टमर्स हुज डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन दिस। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, बर्थ डेट ग्रेटर देन का क्या मतलब। हम्म। हम्म। तो इसके पहले मिलेंगे, इसके बाद के मिलेंगे। हाँ। ये क्या सर्च करके देगा आपको। बताइए ये आपको क्या सर्च करके देगा। आपने लिखा बर्थ रेट ग्रेटर देन शुड बी 1990। बड़ा कंफ्यूजन होता है सबको ये कि ऐसे देगा ये। हाँ। हम्म। क्या मिला। तो क्या कंफ्यूजन रहा आप लोगों को यहाँ पर। ऐसे देखो, हमें लगता है कि बड़ा वाला चाहिए, आपको लगता है कि 89 पहले आया है। बट क्या 89 पहले आया है? नहीं ना। ये कह रहा है उन लोगों की लिस्ट बताइए जो 1990 के बाद पैदा हुए। ठीक है। एक्चुअली इस सब में कंफ्यूजन होता है कहीं जिसको, किसका मतलब है क्या बर्थ डेट ग्रेटर देन 1990। ऐसे पीपल जो 1990 के बाद पैदा हुए हैं। बिल्कुल उसका मुझे क्यों। हम क्या सोचते हैं कि हमारे मन में यही आता है कि 99, सॉरी 1989 पहले हुआ ना। हुआ कि नहीं हुआ। 1989 पहले हुआ ना। बट एग्जैक्टली में 1989 क्या है, छोटा नंबर है कि नहीं है। तो वो छोटा का, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, आदमी जो पहले पैदा होगा वो बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो ये उल्टा चलता है आप। ये अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये नंबर के हिसाब से चल रहा है कि 1989 के हिसाब से कि 1980 वाला। हमें लग रहा है कि 1980 वाला जो है वो बाद का है, बड़ा है। हाँ, हम एज के हिसाब से देख रहे हैं, नहीं वो नंबर के हिसाब से देख रहा है। क्योंकि हमें चाहिए 1990 के बाद वाले, तो ये सारे के सारे 99 के बाद वाले। क्लियर है। उल्टा कर दो इसको। इसमें क्या उल्टा कर दो इसको, ऐसा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने एक सवाल दिया था एक क्वेश्चन में, मतलब टेस्ट लिया था ना। सबने ऐसे ही लगाया था उल्टा। उसमें लिखा था साफ साफ कि 1990 के बाद बोर्न हुए लोग चाहिए। तो सबने ऐसे ही लगाया था उल्टा। अभी ऋतिक अभी भी है कंफ्यूजन कुछ।
गाइस दो चीजें कंबाइन भी कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एंड और नॉट। आप कहने लगो कि बर्थ रेट इसके बाद का होना चाहिए और पॉइंट्स उसके 1000 से ज्यादा होने चाहिए। करिए सर्च डेटा, क्या मिलता है आपको। नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट भी करेंगे गाइस पे। मैं आपको 15 क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए, आप उसको लिखोगे, ठीक है। तो एंड का क्या मतलब है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 90-90 का भी होना चाहिए बाद का, और क्या होना चाहिए, पॉइंट्स 1000 से ज्यादा होना चाहिए। ये बिल्कुल प्लेन इंग्लिश नहीं है, ये बिल्कुल जैसे अगर कोई इसको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो वो भी देगी इसको। गलती क्या ना भाई, पहले स्कूल पढ़ने को जो हो जाता नहीं दिखा मुझे आप तो तो देखता देखा था स्कोर देखा था क्या कौन सी है उससे
फिर अगर दो कंडीशन एक साथ यूज करें, ये तो आपको पता ही होगा। बर्थ डेट हम कह रहे हैं कि ग्रेटर देन ये होना चाहिए, या फिर और के साथ इसको यूज कर सकते हैं। हम्म। कोई दिक्कत? कोई हो गई। चैट जीपीटी में जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, वहाँ प्रॉम्प्ट लिखना होता है। ये चैट जीपीटी कह रहा है मुझे प्रॉम्प्ट लिख कर दो। क्या ये करते हैं? दोनों से एक ग्रुप चाहिए। क्या कभी जॉइन हो सकता है इसको हटा दो। उसकी समस्या दोनों मूवी लेकिन जो जो इसका देखा है
फिर नेक्स्ट इज नॉट ऑपरेटर। रिजल्ट को रिवर्स करना हो तो हम क्या लगाते हैं? नॉट। ठीक है। चलिए मुझे पहले निकाल के दीजिए। अ, ये पहले पहले नोट करिए एक बार, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नोट क्या करता है? रिजल्ट को रिवर्स करता है। आपको इससे क्या मिलेगा अंदर से कि बर्थ रेट 1990 के बाद होने चाहिए, या फिर उनके पॉइंट्स क्या होने चाहिए, 1000 से क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। तो हमने बाहर नोट लगा दिया है, तो नोट का मतलब क्या हो जाएगा? इसके अंदर से जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके रिवर्स। ठीक है। इसके अंदर से जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका रिवर्स। कैसे रिवर्स गाइस? ठीक है। आपको क्या मिलेगा? 2, 4 और 10। तो अगर हम यहाँ पे नोट ना लगाएं तो क्या मिलेगा आपको? 2, 4, 10 को छोड़ के सारे मिलेंगे। समझ गए? 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9। तो नोट क्या करता है? जो रिजल्ट मिल रहे हैं। अब गाइस ये क्यों है आपका 1990 वाला क्यों आया है? क्योंकि इसके पॉइंट्स क्या हैं? 1000 से ज्यादा है। ये क्यों है 91 वाला? क्योंकि इसके पॉइंट भी 1000 से ज्यादा हैं, और ये बॉन्ड भी 1990 के बाद का है। इसका क्यों आया है? ये क्यों आएगा 93 वाला? क्योंकि बाद में बॉन्ड है बट पॉइंट फिर भी ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे हम नोट लगा देते हैं, इसका रिवर्स कर सकते हैं। मतलब में ये कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो 2, 4, 10 जो बचे उसको रिवर्स कर सकता है। ये कहाँ पे काम आता है मैं आपको बताऊंगा अभी, कहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होता है नोट और नॉट इन। नेक्स्ट, जैसे अगर यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन हो, इसका ऑल्टरनेटिव है। इसका क्या मतलब आपको पता चल ही रहा है कि भाई स्टेट वीए हो, या फिर क्या हो, जीए हो, या फिर क्या हो, एफएल हो। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव होता है आपका इन। ठीक है। अगर हम इसका कहें कि भाई इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसको क्वेरी लंबी हो रही है, हम कहते हैं इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है गाइस इन। दोनों क्वेरी एक ही बात है, ये वाली भी और ये वाली भी। थोड़ा रीडेबिलिटी ज्यादा नीचे वाली में कि बार बार आप वैल्यू लिख रहे हो, स्टेट इक्वल्स टू ये और स्टेट इक्वल्स टू ये और स्टेट इक्वल्स टू ये। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं? इन। अब देखो इसका सबसे बढ़िया यूज क्या है। मैं आपसे कहने लगूं कि मुझे सारे स्टेट चाहिए जीए को छोड़ के। हम्म। इसका क्या मतलब है इस क्वेरी का? इसका मतलब यही तो है कि हमें या तो बीए होना चाहिए, या एफएल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। तीन स्टेट आएंगे आपके पास। एफएल 2 बार आ रहा है तो दोनों बार आ गया ये। तो वी आ गया आपका, जी आ गया। मैं कहूँ कि भाई इन दोनों को छोड़ के, मतलब इन दोनों को छोड़, तीनों को छोड़ के बाकी सारी स्टेट चाहिए, तो क्या करोगे? नॉट। ठीक है, गुड। तो इस तरह से आपका इन और नॉट इन काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं स्टॉक वगैरह ढूंढना चाहते हैं, लाइक किसके स्टॉक कितने हैं, तो इन कितना बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी को डायरेक्ट पास कर सकते हैं इन लाइक। ठीक है। उसी तरह से आपका बिटवीन होता है guys। अगर यहाँ पे आप कहने लगो कि पॉइंट्स ग्रेटर देन 1000 एंड पॉइंट्स लेस देन इक्वल्स टू 3000, दो कंडीशन आप यहाँ पे लगा रहे हो। पहली कंडीशन क्या कहता है कि पॉइंट्स एक तो 1000 से ज्यादा होने चाहिए, या फिर इक्वल एंड। तो में कहता क्या है कि 1000 से 3000 के बीच के कह रहा है कि नहीं कह रहा है, और दोनों ही एंड पॉइंट क्या है उनमें इंक्लूड है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है आपका? बिटवीन। ये क्वेरी और ये क्वेरी दोनों एक ही काम करती हैं, बिटवीन 1000 एंड 3000। इस चीज का ध्यान रखेंगे।
अगर आपको 1000 इंक्लूड नहीं करना है तब आपको इसी के साथ जाना पड़ेगा, ग्रेटर देन और लास्ट देन, बिटवीन नहीं लगा सकते आप वहां पे। बट क्योंकि आप 1000 को भी इंक्लूड कर रहे हैं और इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों ही क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो आप लगा सकते हो क्या, बिटवीन। लिखिए इसको बिटवीन। नेक्स्ट इज लाइक ऑपरेटर। लाइक क्या करता है, आप अभी तक पूरा पूरा डेटा सर्च कर रहे थे, ठीक है। लाइक ऑपरेटर क्या करता है कि मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग थोड़ी सी बड़ी है, वी हैव दिस एड्रेस है हमारे पास, इस एड्रेस के अंदर हम कुछ सर्च करना चाहते हैं, ओके। सो वी कैन सर्च विद द लाइक ऑपरेटर।
इसका क्या मतलब है? मुझे लास्ट नेम ढूंढना है जो बी से स्टार्ट होता हो और उसके बाद में कुछ भी आता हो। ठीक है, ये। तो लास्ट नेम बी से स्टार्ट होता है और उसके बाद में कुछ भी आता हो। अगर मैं उसका उल्टा कर दूं, बी से एंड होता हो और उसके पहले कुछ भी आता हो। स्टार्ट हुई था। ठीक है। सो यहाँ पे कोई नाम ऐसा देखें, ए से है शायद। ओके। कोई नाम ऐसा वाई से है शायद गाइस। ठीक है, देखते वाई हैं। से। ओके। तो ये सारे नाम गाइस वाई से एंड हो रहे हैं। ठीक है। अब आप कहने लगो कि वाई कहीं पर भी आता हो, तो क्या करोगे उसके लिए? परसेंटाइल वाई परसेंटाइल। ओके। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो guys, कोई बड़ा कैरेक्टर लिख सकते हो, वाई ए लिख सकते हो, वाई ई, जो भी आप लिखना चाहो, कोई वर्ड लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो। आप चाहना चाहो जिसके नाम में सी ए आता हो, ठीक है, वो आप सर्च कर सकते हो। तो ये इसके नाम में आ रहा है बीच में सी ए। ठीक है, क्लियर है? एंड वाला, शुरू वाला और बीच वाला। एक चीज और, ये क्या है कि कितने भी ऑकरेंसेस हो सकती हैं गाइस इसमें, मतलब सीए से पहले कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं और सीए के बाद भी कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। अब गाइस इसको स्पेसिफिक भी किया जा सकता है। स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ, यहाँ पे अगर मैं लिखूं बी परसेंटाइल का क्या मतलब है कि लास्ट नेम जिसका बी से शुरू होता हो, है ना? यही बात है। और इसमें कितने भी कैरेक्टर क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटाइल का मतलब इसको बोलते हैं कि वाइल्ड कार्ड। क्या बोलते हैं? वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड इसका मतलब ये है कि आपके कितने भी परसेंट क्यों ना हो, अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे केवल 6 कैरेक्टर ही चाहिए, ये पूरा 6 कैरेक्टर का ही चाहिए, तो बी एक कैरेक्टर तो खुद हो गया। तो हम मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5, इसके आगे मैं क्या करूंगा, 5 अंडरस्कोर लगा। 2 3 4 5। इसका क्या मतलब है, एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर ही चाहिए, कुछ भी हो। ठीक है। तो आपको केवल यही मिलेगा। तो जो अंडरस्कोर होता है वाइल्ड कार्ड, ये किस लिए होता है कि फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और जो आपको परसेंटाइल होता है एनी ओकरेंसेस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। तो कर लीजिए चारों को एक बार। ओके। बी परसेंटाइल, जो भी आप लगाओ आगे पीछे जिस तरह से भी।
जैसे ये भी कर सकते हो, बी से शुरू होने वाला, वाई से एंड वाला, और फिक्स नंबर ऑफ लाइन चाहिए। अगर परसेंटाइल बीच में लगाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट एनी नंबर ऑफ occurrences। बट अगर अंडरस्कोर लगा ले तो फिक्स occurrences। ओके, चलो तो क्वेश्चन करो एक। गेट द कस्टमर एड्रेस हुज एड्रेस कंटेंट ट्रेल और एवेन्यू, एंड दूसरा क्वेश्चन फोन नंबर्स नोट एंड्स विद 9। चलो देखो क्या क्या समझ में आ गया आपको। हो गया दोनों? दूसरा कितने एड्रेस आ रहा है? दो बार 2 और 9 कस्टमर आईडी। अच्छा। अरे इसमें
फोन नंबर नहीं 6 नंबर लेकिन है ही फोन। गैस हो गया सबका? आप लोग एक गलती कर रहे होगे, वेयर एड्रेस लाइक ट्रेल और एवेन्यू लिख रहे होगे, है ना? ये सब बात नहीं। इन इन क्या होते हैं? सर्च करना है इन। हम्म। हम्म। दो आ गए उसको ट्राई कर। तीन आने चाहिए मेरे पास। दो आ तो ट्राई तीन में नहीं है, तेरह कर। है ना? बस तो कहाँ है उसका? फोन नंबर वाला नहीं। फोन नंबर वाला है, तीन आने से मारेंगे। मतलब काफी रात लिखा हुआ है। ये कैसे होगा? नहीं हुआ ना सर। हाँ तो गलत है, देखो इसमें क्या चलेगा, सही होगा। दो बार ब्रैकेट में लेके नहीं चल भाई, ब्रैकेट में लिखा हुआ क्यों नहीं चल रहा है? इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आप कह रहे हो कि एड्रेस के अंदर ट्रेल ऑफ एवेन्यू में से कुछ आ जाए, एड्रेस के अंदर ट्रेल ऑफ एवेन्यू में से आ जाए, तो आपको क्या सर्च हो जाएगा? केवल ट्रेल सर्च हो जाएगा। हाँ तो ये ट्रेलर है ना? फिर बोल रहा है। बट अगर हम कहें कि एड्रेस लाइन दोनों सर्च करें,
तो ये एग्जैक्ट क्वेरी होनी चाहिए थी, दोनों से दो बार। है ना, कि चाहे इस एड्रेस में ट्रेल आ जाए, चाहे किसी और एड्रेस में एवेन्यू भी आ जाए, इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए। ठीक है, ये करिए फोन नंबर नोट एंड्स विद 9 वाला। हो गया, ये तो सिंपल ही था गाइस, नॉट लाइक। परसेंटेज। ठीक है, इसका रिवर्स कर देंगे। चलिए गाइस, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन से। ठीक है, सेम प्रॉब्लम। और क्या बचता है इसमें आपका, बहुत कुछ बचता है guys अभी तो। ठीक है, चलो मंडे करता है, Monday? मतलब नेक्स्ट। So next it will be